यूपी में विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं रद्द। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं किसकी परीक्षा रद्द हुई और किन लोगों को परीक्षा देना है। ये आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर सेमेस्टर की परीक्षाएं कहीं पर हो चुकी, ज़्यादातर जगहों पर जो सूचना मिली है विश्वविद्यालयों की कई जगह पर हो चुकी हैं, कुछ सेमेस्टर की, कुछ की नहीं हुई हैं। अगर प्रथम की हो गई है तो उसके अंक द्वितीय में सम्मिलित कर लिए जाएंगे और द्वितीय को प्रमोशन दे दिया जाएगा और प्रथम का जो रिजल्ट है वो उसकी ली गई परीक्षा के अंकों के आधार पर निकलेगा। जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी और पिछले अंक भी प्राप्त नहीं है, वहां पर परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है। ये केवल दिशा निर्देश हैं और दिशा निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको समायोजित करते हुए परीक्षा का निर्धारण करने के लिए अपनी कार्यकारिणी परिषद से और जो उसकी अधिकृत संस्था है उससे वो अनुमति लेके परीक्षाओं का संपादन अपने स्तर से करा सकते हैं। वार्षिक जो परीक्षा पद्धति है उसके संदर्भ में जो दृष्टिकोण रखा गया है कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जहां संपन्न हो गई हैं वहां उसके अनुसार रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष को प्रथम वर्ष के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, स्नातक में भी और स्नातकोत्तर में भी। लेकिन अगर स्नातक का जो प्रथम वर्ष का माने परीक्षा नहीं हुई है तो स्नातक को हम प्रमोशन दे देंगे और द्वितीय वर्ष की परीक्षा को भी हम संपादित करेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेने का निर्णय लिया गया है। तो इन परीक्षाओं को लेने का जो निर्णय लिया गया है, जो जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी या जहां पिछले अंक हमको नहीं मिल रहे हैं, जहां मिड टर्म नहीं है, जहां असाइनमेंट्स का हमको जरिया नहीं मिला है, वहां हम परीक्षा कराएंगे। जहां पर हमको पिछला रिकॉर्ड मिल रहा है वहां हम प्रमोशन देने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उनको हम संपादित नहीं कर रहे हैं। उनके जो अंक और लिखित परीक्षा में हम जो अंक आएंगे उसके आधार पर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण होगा। जो स्नातक या स्नातकोत्तर में वाइवा लिए जाने का प्रचलन था वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन वाइवा लेने का हमने निश्चय किया है कि वो ऑनलाइन वाइवा लेके परीक्षाओं को निकालेंगे। इसके लिए कुलपति और कार्य परिषद को अधिकृत किया गया है कि प्रश्न पत्रों का स्वरूप क्या हो, परीक्षा का स्वरूप क्या हो, बहुविकल्पी हो या ओएमआर पर आधारित हो अथवा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र, ये विश्वविद्यालय को अपनी तैयारी के अनुरूप विचारणीय होंगे। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम विशेष की परीक्षा ऑनलाइन कराना संभव होगा तो वो स्वतंत्र होगा, उस विश्वविद्यालय को हम अधिकृत करते वो ऑनलाइन भी करा सकता है अगर चाहे तो। जो अभी तक ये अपेक्षा हमने करी है कि कोविड-19 की जो गति है, जो अभी द्वितीय लहर में नुकसान पहुंचा है उसको देखते हुए सावधानी बरतनी है, गाइडलाइन का पालन करना है। परीक्षाएं कहीं भी 3 घंटे की नहीं होंगी। प्रयत्न ये होगा कि 1 घंटे में परीक्षा समाप्त करें। अगर किसी परीक्षाओं को 1 घंटे में संपादित करना किसी विश्वविद्यालय के लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो अधिकतम समय 1.5 घंटे तक हो सकता है और कोशिश ये हो कि यदि प्रश्न पत्रों को आपस में मिलाकर हम उनको छोटा कर सकते हैं या बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों के आधार पर हम उनको पूछ सकते हैं तो उसके आधार पर हमें प्रश्न पत्रों को तैयार करने की छूट होगी विश्वविद्यालयों को। और सब में जो बचाव का प्रोटोकॉल है, डिस्टेंसिंग का पालन है, ये सुनिश्चित करेंगे। केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, खिड़की रोशनदान को खोल के परीक्षा कराई जाए। यानी सामान्य जो गाइडलाइन है जो कोविड-19 की उसका अच्छा सा अनुपालन करने की व्यवस्था रखी गई है।